नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, स्वस्थ है। स्कूल स्टार्ट हुआ है, स्कूल जा रहे हैं। मास्क पहन के जाना और सैनिटाइज़र लगा के जाना और खाना भी घर से लेके जाना और गर्म पानी भी पीना बच्चों, ठीक है? यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, चलिए आज हम आपको 6वीं कक्षा की हिंदी वलरी के एक पाठ पढ़ाएंगे बच्चों। 25वीं पाठ है वन महोत्सव। इस पाठ में आप सभी का सुस्वागत है। आइए अब मैं आपको कुछ सवालात करूंगी, उसका जवाब आपको देना है बच्चों। बताइए, कौन बता सकता है? जीवन जीने के लिए हमें किन किन की ज़रूरत है? किसी को पता है? सबको पता है। किनको पता नहीं है? जीवन जीने के लिए हमें खाना, पानी और शुद्ध हवा की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, बताइए शुद्ध हवा हमें कहाँ से मिलती है? किसको पता नहीं है? शुद्ध हवा हमें पेड़ों से मिलती है बच्चों, है ना? शुद्ध हवा हमें पेड़ों से मिलती है। अगर पेड़ नहीं है तो क्या करना चाहिए हमें? पेड़ ही नहीं है, काट रहे हैं मनुष्य, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, पेड़ों को लगाना चाहिए। अब बताइए, पेड़ लगाने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी को पता है, सभी के स्कूलों में मनाते हैं। यह पेड़ लगाने की इस प्रक्रिया को वन महोत्सव कहते हैं बच्चों। अच्छा, आज हम देखेंगे 6वीं कक्षा की 25वीं पाठ वन महोत्सव। अच्छा, आइए किताब ले लीजिए, हम एक आदर्श वाचन करेंगे बच्चों। मेरे साथ आप भी पढ़िए। गुरुजी, बच्चों आज हमारे स्कूल में वन महोत्सव है। रमेश, गुरुजी स्कूल में वन महोत्सव क्यों मनाते हैं? देखिए, गुरुजी बोल रहे हैं बच्चे आज हमारे स्कूल में वन महोत्सव है। रमेश नामक का एक बालक गुरुजी से पूछ रहा है स्कूल में वन महोत्सव क्यों मनाते हैं? गुरुजी, 2 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए वन महोत्सव मना रहे हैं। देखिए, इसमें वन महोत्सव को मना रहे हैं सभी मिलकर। क्यों मनाना चाहिए बच्चों? आपको पता है वन महोत्सव क्यों मनाना चाहिए? पहले चित्र में देखा ना आप? इस चित्र में देखिए क्या कर रहे हैं। सभी बच्चे मिलकर यहाँ पर वन महोत्सव मना रहे हैं। वन महोत्सव की कार्यक्रम यहाँ पर रखी हुई है। निबंध प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है और सभी गुरु मिलकर क्या कर रहे हैं? अनेक क्रियाकलाप बच्चों से यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक उसी तरह हर एक स्कूल में क्या करना है? वन महोत्सव का कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं वन महोत्सव क्यों मनाना चाहिए? तो 2 जून क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए हमें वन महोत्सव मनाना चाहिए। देखिए, 2 जून को ही पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं आपको पता है? नहीं पता है ना? तो पहल भारत में किरण नामक का एक व्यक्ति सन 1950 में लोगों में प्रकृति के बारे में जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया। तो वह इतनी प्रसिद्धि पाई कि भारत सरकार के कृषि और आहार सचिव उन दिनों में था KM मुंशी जी, कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जी ने क्या किया? इससे प्रभावित होकर उन्होंने 2 जून को क्या किया? एक पेड़ लगाने की कार्यक्रम प्रारंभ किया। हर बरस वह वन महोत्सव के कार्यक्रम के रूप में तभी से क्या हुआ? भारत में प्रचलित हुआ है बच्चों। इसलिए क्या करते हैं? 2 जून से लेकर 7 जून तक। जून में ही क्यों मनाते हैं आपको पता है? नहीं पता है ना? जून में बरसात का समय होता है बच्चों। तो बरसात में क्या होती है? पेड़ लगाने से पेड़ भरपूर बढ़ जाते हैं। उनकी रक्षा करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप क्या करते हैं? वह बढ़ते हैं, बड़ा होते हैं। सिर्फ उनको क्या करना है? हमें रक्षा करना चाहिए बच्चों, है ना? आप भी करेंगे ना? अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। देखिए, वन का अर्थ क्या होता है? लिख लीजिए सभी, किताब और कलम ले लीजिए और लिख लीजिए। वन यानी जंगल, अरण्य अथवा काड़ू। कन्नड़ में इसे क्या कहते हैं? काड़ू कहते हैं बच्चों। देखिए, और दूसरा महोत्सव यानी बड़ा उत्सव, ದೊಡ್ಡ उत्सव ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ। और बाड़ को क्या कहते हैं? बाड़ को घेरा, चौहद्दी यानी पेड़ के जो बाजू आसपास लगाते हैं ना, चौकट्टू अथवा ಬೇಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। और यानी तरफ, तरफ अंद्र कಡೆಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। हवा,
हवा यानी वायु, सभी को पता है। गाड़ी, धरती का अर्थ है पृथ्वी यानी भूमि। छाया, छाया किसको पता नहीं है? परछाई, नेरळु। वर्षा, वर्षा यानी बरसात अथवा मಳೆ। और भी कुछ शब्दार्थ है बच्चों, देखिए इन शब्दार्थों को क्या करना है, रोज 5-5 शब्दार्थ आपको बायहार्ट करना है बच्चों। इससे क्या होती है, हिंदी के शब्द भंडार में उपलब्धि होती है, आपकी हिंदी के शब्द भंडार बढ़ती ही जाती है। अगर शब्द भंडार बढ़ती है तो हिंदी बोलने में आपको बहुत आसानी होती है बच्चों। देखिए पेड़ पौधे, पेड़ पौधे यानी ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। बचाना, बचाना यानी रक्षा करना। मनाना, मनाना यानी आचरिसु। साल, साल यानी बरस वर्ष। लगाना, लगाना यानी नेडुವುದು। रोज, रोज यानी हर दिन प्रतिदिन कहते हैं। आशा कहती है गुरुजी विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है? देखिए बच्चे बहुत होशियार होते हैं। आशा कह रही है कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों ಮನಾನಾ चाहिए, उसका महत्व क्या है? ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಾವರಣ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಅದರ महत्व ಏನು ಅಂತ ಆಶಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ। देखिए स्कूल में मना रहे हैं ना विश्व पर्यावरण दिवस, यहाँ पर भी मना रहे हैं सभी मिलकर। देखिए बच्चों, अच्छा गुरुजी बोलते हैं पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिए यही पर्यावरण का महत्व है, लोगों में क्या करना है, पर्यावरण के प्रति जागृति लाना है, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है बच्चों। पर्यावरण का महत्व ऐसे तो बहुत सारे हैं। अब देखिए आगे आगे चलते चलते देखेंगे हम। जान पूछता है गुरुजी हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण दिवस है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी बोलता है हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए और उनकी चारों तरफ यानी तारों की बाड़ लगानी चाहिए। देखिए गुरुजी ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಡ್ ಪೌಧೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹೆಣೆದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು, ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। देखिए अच्छा बताइए विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व क्या क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, एक एक बच्चे एक एक बताइए महत्व को। ऐसे ही सभी को पता रहता है ना कि क्यों मनाना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस। पेड़ पौधों की रक्षा। रशीद और रमेश बोलता है गुरुजी हम पेड़ ज़रूर लगाएंगे। तो और एक दो बोलते हैं लता व गीता हम उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगाएंगी। देखिए राकेश बोलता है गुरुजी मैं रोज सभी पेड़ों को पानी डालूंगा। देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं ना, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। वे बोल रहे हैं हमें पेड़ पौधों की रक्षा किस तरह करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए? पेड़ लगाकर छोड़ देना चाहिए? वैसे ही विश्व पर्यावरण दिवस है 2 जून को, एक पेड़ लगाए, पानी डाले, फोटो खींचे तो फिर छोड़ देना? नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों। क्या करना है, पेड़ को लगाना है और रोज उसको प्यार से पानी डालना है और उसका पालन पोषण करना है और तारों की बाड़ लगाकर उसकी संरक्षण करना चाहिए, उनको बड़ा बनाना चाहिए। बनाते हैं ना आप भी ऐसे ही? ज़रूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? हाँ हमारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। राकेश बोलता है गुरुजी मैं रोज सभी पेड़ों को पानी डालूंगा। देखिए ರಾಕೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। देखिए यहाँ पर देखिए मुख्याध्यापक क्या कर रहे हैं, इस चित्र में पानी डाल रहे हैं। सभी बच्चे और अध्यापक वृंद मिलकर यहाँ पर वन महोत्सव का अच्छी तरह से आचरण कर रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं अच्छा वो सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्याध्यापक जी से एक पेड़ लगवाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुख्याध्यापक से एक पेड़ लगवा रहे हैं। तो सभी कहते हैं गुरुजी हम सभी पेड़ लगाएंगे। देखिए हमारे बच्चे हैं, छोड़ते हैं क्या? मुख्याध्यापक एक लगाकर छोड़े तो बच्चे बहुत सारे पेड़ों को क्या करते हैं, लगाने में लग जाते हैं। हम सभी उनकी रक्षा करेंगे। देखिए और फिर सिर्फ पेड़ लगाकर नहीं छोड़ते, वो क्या करते हैं, उसकी रक्षा करने की भी कसम खाते हैं बच्चे। हमारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे है ना। हाँ देखिए बसंती कहती है गुरुजी पेड़ लगाने से और क्या क्या लाभ है? देखिए क्या क्या लाभ है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं। ये देखो ये देखो, हर एक स्कूल में क्या बनाए हुए हैं, इको क्लब नाम से पेड़ों को लगाने की एक कार्यक्रम बनाई है हमारी घन सरकार ने। हमारी जो
डिपार्टमेंट है उससे क्या करते हैं, हर बरस इको क्लब के नाम से बहुत सारे पेड़ों को स्कूल को भेजते हैं। हाँ, और अरण्य इलाका जो भी है वो भी क्या करते हैं, इसके लिए हमारी सहायता करते हैं और पेड़ ला कर देते हैं। और सभी जो शाला के शिक्षक और मुख्याध्यापक सभी बच्चे मिलकर क्या करते हैं, पेड़ को लगाते हैं। बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम है बच्चों, इसको ज़रूर अमल में लाना। पेड़ लगाने से क्या होता है ना, पर्यावरण का महत्व अब आ गया। देखिए गुरुजी बोलते हैं, सुनो पेड़ से क्या होती है, वर्षा होती है। कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आता पेड़ क्यों लगाना है, पेड़ को क्यों बचाना है, क्यों बचाना है। पता चला ना अभी आपको, पेड़ से क्या होती है, वर्षा होती है। किस तरह होती है वर्षा, पता है किसी को, नहीं पता है ना। सूरज की जो तेज किरण होते हैं वह समुद्र के पानी को भाप बनकर ऊपर उठाता है, तो उससे क्या होती है, बादल बनती है। उन्हीं बादलों को क्या करते हैं, ये जो पेड़ होते हैं उनको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं बादलों को। तो आकर्षित करने से क्या होती है, वहां पर बरसात यानी वर्षा होती है। वर्षा होने से क्या होती है, अच्छी फसल आती है। अच्छी फसल आती है तो हमें खाने के लिए मिलता है और जानवरों खाने के लिए मेवा मिलती है, और हमें भी क्या होती है, हमें भी मेवा मिलती है। फसल आता है तो खाने के लिए कुछ अनाज दाने हमें भी मिलती है, नहीं तो भूखे रहना पड़ता है ना। आजकल क्या कर रहे हैं, प्रकृति को काट रहे हैं, काट कर वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग लगा रहे हैं बच्चों। क्या बिल्डिंग लगाने से पेट भर सकता है, नहीं भर सकता, नहीं भर सकता है ना। खेतों में उपजाऊ करते हैं, बरसात होती है तभी हमें कुछ खाने के लिए अनाज मिलती है, और सभी जानवरों को भी खाने के लिए कुछ मेवा मिलती है। इसलिए क्या करना है, पेड़ों को लगाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और उसकी संरक्षण करना चाहिए। और दूसरा महत्व है, पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ों से क्या होती है, शुद्ध हवा मिलती है। आजकल हम देख रहे हैं ना, कोरोना क्यों आया है, सभी को शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, पेड़ काटते जा रहे हैं। देखे हैं ना हैदराबाद, और सभी वीडियो आप क्लिपिंग आप देखे हैं। वो एक तरह की सांस की बीमारी है। अगर बहुत सारे पेड़ नहीं है, शुद्ध वायु नहीं मिलती हमें सांस लेने के लिए, तब क्या हो जाता है, आदमी बीमार बन जाता है, अस्वस्थ बन जाता है। इसलिए हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ क्या करते हैं, रात पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और सुबह ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना। तो ऑक्सीजन सेहत के लिए क्या होती है, हम सभी को बहुत अच्छी है। अच्छा सेहत के लिए शुद्ध वायु का बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। अगर पेड़ लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, कोरोना को भगाएंगे। देखिए ये तो सोच लीजिए आप दिमाग में रख लीजिए। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उससे जो ऑक्सीजन आती है उसको अगर हम पीते हैं तो हमें कोई भी बीमारियां नहीं आती, हम रुष्ट पुष्ट रहते हैं, किसी बीमारी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। करेंगे ना आप सभी, ठीक है। पेड़ों से छाया मिलती है। देखिए पेड़ों से क्या होती है, छाया मिलती है। ಗಿಡಗಳಿಂದ ನೆರಳು ಸಿಗ್ತದ, ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, गर्मी के समय क्या करते हैं, बहुत खड़ी धूप होती है। ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೋದಾಗ, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಡ್ಡಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಚುರುಕಾದ ಬಿಸಿಲಿನೊಳಗೆ ದಣದ ಬಂದಂಥ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ರೆ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ನೆರಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಂಪು ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ವಾ, ಹಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ವಾ। ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ, हर सभी को चाहिए बच्चों। अगर घर में बैठने से वो हित मिलता है, नहीं मिलता। पेड़ के नीचे बैठने से ही क्या होता है, वह आराम और वह हित, वह खुशी हमें मिलती है। हमारी जो सारी तनाव है, दुख है, दर्द है और थकान है, सभी गुम हो जाती है उन पेड़ों के छाया में बैठने से, है ना। और कुछ ऐसे पेड़ हैं जो आप उनके नीचे बैठते हैं तो कोई भी बीमारी, अस्थमा जैसी है, जो उदाहरण के लिए नीम का पेड़ है, अगर नीम का पेड़ की छाया के नीचे आप बैठते हैं तो आपको अस्थमा नहीं आती, कोरोना भी नहीं आती, तो अच्छी सेहत होती है। देखिए बच्चे, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों को हमारे स्कूल के आंगन में लगाना चाहिए। पेड़ों से हमें छाया मिलती है और भी कुछ बहुत सारी लाभ है। और क्या है, आजकल देख रहे हैं ना, जागतिक तापमान बहुत ही चढ़ रहा है आजकल। तो जागतिक तापमान को कम करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, इन पेड़ों को लगाना चाहिए, है ना। लगाने से क्या होती है,
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. और एक महत्व है, आप लोगों को मालूम होगा, ಓಝೋನ್ ಪದರನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ರಂಧ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ಓಝೋನದ ರಂಧ್ರ ನಡುವೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಒಂದು ಓಡಾಟ, ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. देखिए पेड़, अगर पेड़ों को हम बढ़ाएंगे तो अच्छा जो धूप भी हमें मिलेगी, अच्छा हवा मिलेगा, अच्छी छाया मिलेगी, बरसात होगी, अनाज मिलेगा, खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और एक ज़रूरी बात है, स्वास्थ्य मिलेगी बच्चों. स्वस्थ शरीर रहता है तो उसमें आत्मा रहता है. अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारी आत्मा क्या होती है, हमसे बिछड़ जाती है बच्चों, है ना. स्वस्थता के लिए क्या करना है, हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए. आप लगाएंगे ना? हाँ, लगा लीजिए. और यहाँ पर देखिए स्कूल में सभी बोल रहे हैं, गुरुजी हम हर साल स्कूल में वन महोत्सव मनाएंगे. देखिए अब लाभों के बारे में पता चला ना, तो बच्चे कह रहे हैं हम भी क्या करेंगे, हर बरस हर साल स्कूल में वन महोत्सव मनाएंगे. अच्छा बात है ना, ठीक है. तो राजीव बोलता है, गुरुजी हर साल अपना जन्मदिन एक पेड़ मैं लगाकर मनाऊंगा. देखिए कितनी अच्छी बात है ना. वह बेटा कह रहा है, बड़े लोग नहीं कहते, हर साल मैं अपने जन्मदिन को एक पेड़ लगाकर मनाऊंगा. देखिए हमारे भारत में कितना है, 120 करोड़ आबादी है ना. हर एक व्यक्ति अपने जन्मदिन के समय एक एक पेड़ लगाएगा तो कितना हो गया, हर बरस 120 करोड़ पेड़ बन गए बच्चों, है ना. उसमें 20 करोड़ को छोड़ो, 100 करोड़ तो पेड़ ज़रूर फलेंगे फूलेंगे बच्चों. उससे क्या होती है, जागतिक तापमान में क्या होती है, उतार आ जाती है. गुरुजी बोलते हैं, बच्चों तुम सभी ऐसा ही करोगे तो यह धरती हरी भरी हो जाएगी. देखिए ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಧರತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹರಿಭರಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ವಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕಿಸ್ಕೋ अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है ना सभी को. प्रकृति में पला यह मानव आजकल क्या कर रहा है, प्रकृति का ही विनाश कर रहा है ना, तो नहीं करना है. अच्छा यहाँ पर एक वीडियो क्लिपिंग है. क्या कर रहा है पेड़, अपनी आत्मकथा खुद कह रहा है. क्या कह रहा है अपने आप के बारे में, इस वीडियो क्लिपिंग को देखकर वापस आइए बच्चों. मैं आपको कुछ सवालात करूंगी, आएंगे ना. अरे मेरे प्यारे बच्चों देख लो, मुझे पता चला मैं कौन हूँ. मैं हूँ पेड़, आप सबका जीवन दाता, प्राणवायु दाता. ठीक तरह से देख लो मुझे. पृथ्वी के 5 तत्वों में से एक तत्व का मूलाधार मैं हूँ बच्चों. अगर आप मुझे बचाओगे तो मैं आपको जीवन बचाऊंगा. मुझे काटो मत, मुझे लगाओ, रक्षा करो तो मैं आप सब की जीवन का रक्षा करूंगा. मुझसे ही इस सृष्टि का सौंदर्य है. मुझे काटने से ही देख लो अब क्या हालत हो गई है. सांस लेने में तकलीफ हो रही है. आप सबको कोरोना जैसे बड़ा बीमारी आ गई है. इसको देखकर अब तो जागृत हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी विनती है. मुझे बचाने से आपको बहुत कुछ लाभ होते हैं, पता है. मुझे बचाने से और लगाने से और बढ़ाने से, मेरी रक्षा करने से अंतर्जल बढ़ जाता है. जग में पानी की कभी भी समस्या नहीं आती. मुझसे ही शुद्ध वायु मिलती है क्योंकि मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ और शुद्ध वायु ऑक्सीजन आपको देता हूँ. इससे बीमारियाँ दूर हो जाती है. जल प्रदूषण से मुक्त हो जाता है. भूमि की मलिनता कम होती है और शक्ति बढ़ जाती है बच्चों. ध्वनि प्रदूषण भी कम हो जाती है. अगर मेरी छाया में कुछ समय बैठने से क्या होता है पता है, आपकी सारी तनाव, थकान, दुख दूर हो जाती है. मेरे फल से आपकी पेट भरती है और स्वास्थ्य भी बढ़ता है.
मेरी लकड़ियों से देख लो, प्राकृतिक ईंधन का लाभ होता है आप लोगों को, और शुद्ध वायु भी मिलती है। मेरी जड़ी बूटियों आपकी दवाइयों में काम आते हैं। मेरे हर एक पत्ते और फल एक ना एक रीति से आप सबको काम में आते ही हैं बच्चों। इतनी बहुपयोगी हूं मैं। मुझको काटने से आपको क्या मिलता है? मुझ में भी प्राण है, रक्त संचार है। आपके विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस ने ही कहा है ना, सस्यों में भी जान है, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं। मेरी सांस बचाओ तो मैं आप सबका सांस देता हूँ, मैं आपको सांस देता हूँ। इसलिए आप सभी वन महोत्सव के समय मुझे लगाइए, बढ़ाइए और रक्षा कीजिए। और आप हर एक व्यक्ति में यह जागृति फैलाइए कि पेड़ पौधों को लगाइए, बढ़ाइए और रक्षा कीजिए। जिस तरह सुंदरलाल बहुगुण जी ने चिपको आंदोलन चलाया, ठीक उसी तरह, और सालूमर्द तिम्मका ने जो पेड़ लगाए, ठीक उसी तरह जागृति सभी में फैलाना बच्चों। ये मेरी छोटी सी विनती है। आप करेंगे ना यह काम? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना? धन्यवाद। ठीक है, क्लिपिंग देख कर आए, अच्छा लगा ना आपको? बहुत ही अच्छा। देखिए, सभी लोगों को दुख होता है तो पेड़ों को भी दुख होता है कि नहीं? इसमें भी जान होता है। सर जगदीश चंद्र बोस जी ने कहा है ना, मनुष्य जैसे पेड़ों में भी जान है। ठीक है, आज हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, और किताब और कलम ले लीजिए और इस प्रश्नोत्तर को लिख डालिए बच्चों। आपके लिए पहला प्रश्न है, स्कूल में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? आप सभी को पता है ना, अभी अभी फोटो में देखे हैं, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? वेरी गुड बच्चों, स्कूल में वन महोत्सव मनाया जा रहा था। अब अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताई थी ना मैं, हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस 2 जून को मनाया जाता है। एक सप्ताह होता है, 2 से 7 तक। सबसे पहले पेड़ किससे लगवाया गया? सबसे पहले पेड़ मुख्याध्यापक जी से लगवाया गया। अब 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पहले बताइए और बाद में लिखिए। लता और गीता ने क्या कहा? लता और गीता ने यह कहा कि हम उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगाएंगी। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बच्चों। हमारे बच्चे बहुत होशियार है, सभी अच्छे उत्तर देते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, पेड़ लगाने से क्या क्या लाभ है? हाँ, पेड़ लगाने से वर्षा होती है, शुद्ध हवा मिलती है और छाया मिलती है। चौथा प्रश्न है, राजीव ने गुरुजी से क्या कहा? राजीव ने गुरुजी से यह कहा कि गुरुजी, हर साल अपना जन्मदिन मैं एक पेड़ लगाकर मनाऊंगा। अच्छा बात है ना? अब आइए देखेंगे, चित्र देखकर इन पेड़ों का नाम बताइए। अच्छा देखिए, कौन सा पेड़ है ये? बताइए, किसको पता नहीं है? हर एक के घर के आंगन में रहता है। वेरी गुड बच्चों, नीम का पेड़। हाँ, अब इस चित्र को देखिए, हर किसी के स्कूल में भी होता है और घर आंगन में भी होता है, देवालय में भी होता है। कौन सा है बताइए? ये है नारियल का पेड़। हाँ, वेरी गुड बच्चों, नारियल का पेड़। सभी अच्छा, सभी का स्मृति बहुत ही अच्छी है। याद करके बता रहे हैं सभी। और बताइए, ये पेड़ कौन सा है? बचपन में आप खेले हैं ना, इसके जड़ों को हाथ में लेकर। हाँ, ये है बरगद का पेड़। हर एक गांव में होता है बच्चों। और ये कौन सा है? ये किसको पता नहीं है? गर्मी के समय ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದದು, ಏನದು ಗೊತ್ತಾ? ಯಸ್, ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಆಮ್ ಕಾ ಪೇಡ್। ಆಲದ ಮರ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಮರ ಮಕ್ಕಳೇ, ये सभी बहुत ऑक्सीजन देने वाले पेड़ है बच्चों।
कोष्ठक में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, पहला, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। काटना चाहिए कि नहीं? नहीं काटना चाहिए, सही है। पेड़ों से हानि होती है, सही या गलत? गलत, ठीक है बच्चों। और पेड़ों से छाया मिलती है, हाँ मिलती है, सही है। अब बताइए, पेड़ों से अधिक वर्षा होती है? होती है, ठीक है, सही है। इन वाक्यों को सुंदर अक्षरों में लिखिए बच्चों। किताब ले लीजिए और कलम ले लीजिए, उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से आप इन वाक्यों को लिखिए। देखिए, ये क्या है? बहुत बड़ा पेड़ है, हमारा जीवन दाता। वृक्ष हमारे मित्र है। लिखिए सभी, वृक्ष हमारे मित्र है। वृक्षಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳು। इस पेड़ को देखिए। पेड़ों की रक्षा प्रकृति की रक्षा है। ಗಿಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ। हाँ, इस चित्र को देखो, कितना सुंदर है ना? क्या देख रहे हैं उस चित्र में आप? पेड़ों से छाया मिलती है ना? यहाँ पर छाया है, देखो, पेड़ों से हमें छाया मिलती है। धरती हरी भरी हो जाएगी। पेड़ों से क्या हो जाएगी? धरती हरी भरी हो जाएगी, है ना? देखिए कितना हरी भरी है। प्रकृति इतना हरी भरी है तो हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है प्रकृति में, है ना? किसको प्रकृति अच्छा नहीं लगता? हर एक को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं? हमारे स्कूल में वन महोत्सव है ना? आपके स्कूल में वन महोत्सव? अच्छी तरह से लिख लीजिए, हमारे स्कूल में वन महोत्सव है। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर ढंग से वन महोत्सव मना रहे हैं सभी बच्चे। पेड़ लगा रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रम करवाए बच्चों से, और बाद में खाना भी रखे थे। बहुत अच्छी ढंग से मना रहे हैं। इस पेड़ को देखिए, एक पेड़ एक जिंदगी। देखिए, ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? सही है। देखिए, जिस दिन मरोगे उस दिन एक पेड़ लेकर साथ जलोगे। कितना सुंदर स्टेटमेंट है। देखिए, प्रकृति का जो कर्ज है वो तो चुका दो यारो, जीते जी 2 पेड़ तो लगा दो यारो। देखिए, इस कक्षा की आखिरी अंत में आ गए हैं गृह कार्य। आप सोच रहे होंगे कौन सा गृह कार्य है हमारे लिए? बहुत ही एक छोटा सा है, प्यारा सा है। अपने आसपास के लोगों में यह जागृति फैलाए कि पेड़ न काटे। अगर काटे तो एक पेड़ जरूर लगाइए और उनकी रक्षा कीजिए। देखिए, ನೀವು ಆಜು ಬಾಜು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಬೇಡ್ರಿ। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಿಡ ಕಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ಕಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಹಚ್ಚ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು। देखिए, सिर्फ पेड़ लगाकर छोड़ना नहीं है, उनकी रक्षा करने के लिए भी लोगों में जागृति पैदा करना है बच्चों। यही है आपके लिए गृह कार्य। अच्छा है ना? कोई लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? लोगों में जागृति फैलाना है कि एक पेड़ काटे तो एक पेड़ जरूर लगाइए और उनकी रक्षा कीजिए। देखिए, पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ। ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೇ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ವಾ? मैं हूँ श्रीमती रेणुका वायकोलियव, हिंदी भाषा शिक्षिका, सरकारी पदवी पूर्व कॉलेज नेलमंगला, तालुक नेलमंगला, जिला बेंगलोर ग्रामांतर। इतने वक्त तक आप सभी मेरे साथ दिए और आप पेड़ों की जानकारी हासिल किए तो बहुत खुशी की बात है बच्चों। आप हर सभी एक एक पेड़ लगाइए, उसको बढ़ाइए और उसकी रक्षा कीजिए। इसी आशा के साथ मैं आपकी अध्यापिका रेणुका जी। धन्यवाद।